तो 24 के चुनावी माहौल में हम अगले लोकसभा सीट की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के माहौल में जनता की परेशानियों का शोर सुना जा सकता है। असम के करीमगंज के चुनावी माहौल की हम बात करेंगे तो सीमा के करीब स्थित जिले के गांव की परेशानी अलग ही है। आपको बता दें कि सीमा पर ऐसे करीब 11 गांव हैं। ये रिपोर्ट देखिए। असम के करीमगंज जिले में लापसेल गांव भारत बांग्लादेश सीमा पर है। यहाँ के लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर रहते हैं। जो पीछे वाला घर किसका? ये पीछे वाला जो ये बांग्लादेश का है और पहले ये जो मकान था ये आधा इंडिया आधा बांग्ला था, तो मलिक आके बांग्लादेश साइड जो छोड़ दिए हमारा इंडिया पे बनाया है। गांव में लगे पत्थर के निशान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इकलौता संकेत है। सीमा पर ऐसे 11 गांव हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों ने नागरिकों की अवैध आवाजाही को रोकने के लिए अपनी अपनी ओर बाड़ और गेट लगाए हैं। यहाँ के वोटर की सरकार से कई मांग हैं। सबसे प्रमुख बाढ़ हटाने की मांग। ये रोड होने से पहले हमारी एक ही मांग है, जो इधर फेंसिंग होगा तो आगे का जो हमारा गांव का अंदर जितना फेंसिंग है ये फेंसिंग खुल देगा, तो ये खुल देगा तो हमारे लिए सुविधा होगा। नहीं तो इधर भी फेंसिंग उधर भी फेंसिंग, हम जेल में। गांव वालों का कहना है कि बाढ़ लगाने से उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों में कोई बाधा नहीं आती है, लेकिन भारतीय नागरिक होने के बावजूद उन्हें भारतीय हिस्से में जाने के लिए बीएसएफ से इजाजत लेनी पड़ती है। सीमा के भारतीय हिस्से का गेट रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहता है। अगर गांव वालों को अचानक अस्पताल जाने की जरूरत होती है तो उन्हें परेशानी होती है। हालांकि बीएसएफ ऐसे मामलों में आवाजाही पर रोक नहीं लगाता है, लेकिन उसकी इजाजत लेना अनिवार्य है। सीमा पर गांव वालों के दूसरे मुद्दे भी हैं। प्रॉब्लम इधर आने जाने का हम लोग को दिक्कत है। जैसे 6 बजे गेट बंद हो जाता है, रात को गेट खुला नहीं रहता। इमरजेंसी को भी होएगा तो खुलता नहीं, तो बंद ही रहता है। सुना है इधर में चोरी होता है ज्यादा। और रात को हम लोग का गोर कच्चा है ना, पक्का गोर नहीं है। रात को गोरू चोरी करके लेके जाता है। हर साल 2-1 फैमिली का गोरू चोरी होता है। कौन करता है चोरी? बांग्लादेशी। बांग्लादेश के इधर में आकर चोरी करके चला जाता है। रात को चोरी करके जाता है। तो आप लोग बीएसएफ कुछ नहीं करता क्या? बीएसएफ को हम लोग बोलता है, बोलने के बाद बीएसएफ तो फ्लैग मीटिंग कराता है। फ्लैग मीटिंग करके वो बांग्लादेश बीजेपी बोलता है। अभी हम लोग चोर को कैसे पकड़ेगा? रात को लेके जाता है, कौन लेके गया तो हम लोग को पता नहीं है। सीमा पर पड़ने वाले गांवों के लोग विकास और बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायत करते हैं। जो हम जहाँ खड़ा है वो जैसे दो देश का ये बॉर्डर है, ये पिलर है, और पीछे जो दिख रहा है वो मस्जिद है बांग्लादेश का, और वो आगे जो दिख रहा है वो हमारा इंडिया का मस्जिद है। हम जहाँ खड़ा वो 0 लाइन है। तो हमारा यहाँ क्या बोलूँ, यहाँ तो तकलीफें बहुत है। खास तौर पे यहाँ ये बॉर्डर अंदर में जितना ही परिवार है, किसी को आज तक जैसे सरकारी कोई जैसे सुविधा, कई घर वगैरह दुनिया भर का बहुत कुछ मिल रहा है लोगों को, हम लोगों को तो ऐसा कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ ये नाम का वोटर हूँ हम लोग, इतना ही है। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ गांव वालों की शिकायत है कि नेता सिर्फ चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए उनसे मिलने आते हैं। उनके वादे कभी पूरे नहीं होते। अभी इलेक्शन है, हाँ, क्या लगता है आपको? इलेक्शन तो हो रहा है और साल भी हो रहा है, 5-5 साल से होते रहता है। लेकिन जब इलेक्शन शुरू होता है 1-2 बंदा आके बोलता है ये देगा, वो करेगा, ये करेगा, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद कोई आके पूछता ही नहीं है। लेकिन आज तक सरकारी हिसाब मुताबिक से एक कपड़ा भी हम लोग को मिला नहीं है। गौर, लेटरिन, बाथरूम, ये तो बहुत दूर की बात है। हम लोग को इधर गाँव में तो कोई डेवलप नहीं है सर। डेवलप में तो बॉर्डर का उस पार हुआ, लेकिन गांव में अभी तक नहीं हुआ। अभी तक देखा सर, पूरा कच्चा रोड है। रोड का प्रॉब्लम है ज्यादा करके हम लोग का। जो बारिश होता है सर, बच्चा लोग स्कूल जाने आने के लिए बहुत दिक्कत होता है। उसी टाइम माँ बाप भी रुक देता है। 10 बच्चा जाएगा तो 4 बच्चा रास्ता में गिरता है, वापस आता है आने के बाद। जिला प्रशासन के मुताबिक भी सीमा रेखा पर पड़ने वाले 11 गांवों को दोनों ओर से बाढ़ लगाने से परेशानी होती है। प्रशासन का कहना है कि सीमा पर सिर्फ पत्थर के मार्कर लगाने की बजाय सिंगल लाइन बाढ़ लगाकर ये समस्या दूर करने की कोशिश की जा रही है। हम प्रयास किए थे, लेकिन उनका कहना है कि हम ये जमीन छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इसीलिए जो अब जहां उनकी जमीन है उसके साइड एक सिंगल लाइन फेंसिंग हम कर देंगे। और
ये पहले सिर्फ 11 विलेज तक लिमिटेड नहीं था, और भी ज़्यादा विलेजेस थे। तो कुछ लोगों ने तो मान लिया, कुछ लोगों ने को हमने कंपनसेशन दे के, उनको रिहेबिलिटेशन दे के ऑलरेडी इस साइड लेकर आ गए हैं। लेकिन ये कुछ परिवार है जो जाना नहीं चाहते हैं किसी कारणवश। तो अभी सिंगल लाइन फेंसिंग के द्वारा ये प्रयास करेंगे कि वो भारत की रेखाओं के अंदर आ जाएं और आना जाना जो उनका इस एरिया में आसान हो। असम में लोकसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। करीमगंज में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है।